हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस काफ़ी टाइम से मैंने टैली की वीडियोस कुछ अपलोड नहीं किया हुआ है, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद में आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ टैली की वीडियोस। बाकी और भी प्लेलिस्ट में जाके देखते रहें। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपलोड करी हुई है, जैसे विनवर्ड कंप्लीट करवा दिया है उसके अंदर मैंने, ठीक है। एक्सेल की सीट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपलोड की है। बट टैली की क्लास काफ़ी टाइम बाद में आपको करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो पिछले क्लासेस में मैंने आप सभी को मैंने कंपनी वगैरह क्रिएट करना बता दिया है। जीएसटी कंप्लीट सेल परचेज पे जीएसटी किस तरीके लगाते हैं, जीएसटी बता दिया है। और उसके बाद सारी एंट्रियाँ, काउंटरा, वाउचर, सेल परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट एंड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ये सारी चीज़ें क्लियर करवाया है। कॉस्ट सेंटर भी, ठीक है। तो अब इस क्लास में हम देखते हैं बजट, ठीक है। बजट किस तरीके से हम बनाते हैं अपना, आप सभी को पता होगा बजट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हमारी कोई कंपनी है, हाँ आप कंपनी के ऑनर हो, तो आपने इस मंथ का या फिर पूरे साल का जो भी आपको साल के हिसाब से, मंथ के हिसाब से जो भी आपको रखना है अपना बजट। जैसे मान लो मंथ का बजट बनाया है मैंने, ठीक है। मेरे को एक महीने में कम से कम 1 लाख रुपये ही खर्च करना, मतलब 1 लाख रुपये का बजट है मेरे पास, उतना ही खर्च करना है, ठीक है। मैंने बजट बना दिया, जिस आइटम्स पे खर्च करना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो ये होता है बजट 1 लाख एक महीने में। और मान लो इस एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो हमें पता चल जाएगा कितना हम लॉस में गए, कितना हमें बच गया, हमारे पास बैलेंस बचा हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इसके अंदर, बजट के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेट को टैली में ही क्रिएट पे आते हैं हम, ठीक है। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट, एंटर करोगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे, कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा बजट के नाम से। तो आप सभी को मैंने बताया है शो मोर पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक बजट के नाम से एक ऑप्शन शो हो गया, ठीक है। बजट, तो बजट में क्या होता है, देखो एंटर करते हैं और यहाँ पे हम नेम ले लो। जैसे मान लो मैंने NCEP एक्सपेंसेस के नाम से बजट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे पीरियड ऑफ बजट, कब से कब तक का, तो मैंने रखा भाई इस मंथ का बनाना चाहता हूँ मैं, यानी कि 11 या फिर मैं दिसंबर मंथ का, ठीक है। मंथ तो ऐसे ही ख़त्म ही है, दिसंबर मंथ का बजट बना लेता हूँ मैं। 1/12/2023 से लेके 31, ठीक है, 12/2023 तक का मैंने बजट बना दिया। एंटर करते हैं। बजट आपको लेजर वाइज रखना है या ग्रुप वाइज या कॉस्ट सेंटर, तो मैंने कॉस्ट सेंटर वगैरह कोई लेना देना नहीं भी, तो मैं लेजर वाइज बजट को रखता हूँ। यहाँ से यस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा अकाउंट्स नेम कि किस चीज़ में आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हो इस मंथ, कितना कर सकते हो, कितने का बजट है। तो ऑल्ट सी करते हैं यहीं पे, ठीक है। ऑल्ट सी बजट लेजर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ऑल्ट सी किया मैंने। और बाकी अगर आपने पहले से लेजर बना रखा है तो आप यहीं पे स्पेस करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा काफ़ी सारी चीज़ें। बाकी आपने नहीं बनाया हुआ पहले से तो ऑल्ट सी करो यहीं पे आके, यहाँ पे कोई भी क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो ऑल्ट सी से ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्ट सी होता है लेजर क्रिएट करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपना बजट। सबसे पहले रेंट एक्सपेंसेस का, ठीक है। रेंट एक्सपेंसेस बना लिया मैंने, एंटर करते हैं। और ये चीज़ है, ध्यान रखिए सारी चीज़ें जो भी आप बजट बनाओगे सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही अंडर आएगा, तो ही आपका बजट शुद्ध होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंटर करके बाकी चीज़ें पता है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, रेंट एक्सपेंसेस में एक चीज़ और हमारे पास कॉस्ट सेंटर केवल, इसको नो कर दो, कोई ज़रूरत नहीं अभी इसकी हमें, एंटर, ठीक है। कॉस्ट सेंटर नोट अप्लीकेबल। और यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस ही रहेगा और अमाउंट टोटल मैं देना चाहता हूँ 15,000 रुपये रेंट एक्सपेंस में देना चाहता हूँ, ठीक है। फिर ऑल्ट सी दोबारा से करते हैं। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल में मैं देना चाहता हूँ भाई 12,000 रुपये, ठीक है। और ऑल्ट सी यानी कितना बजट हम बना के चल रहे हैं, बाकी आगे हम देखते हैं कितना हमारा एक्सपेंस हुआ उसका हम देखेंगे, ठीक है। कितना लॉस हुआ हमको और कितना प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट अब हम बना लेते हैं, मान लो फर्नीचर, ठीक है। मान लो इंस्टीट्यूट है मेरा, कभी भी फर्नीचर वगैरह टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, तो मैं उसमें भी एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लेके चल रहा हूँ अपना बजट कम से कम 5,000 रुपये का। एंटर करते हैं, ऑल्ट सी कर लिया। और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा और इसमें रख लिया मैंने कम से कम
कम से कम 50,000 तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 5 सिस्टम भी ख़राब हुआ जो भी है 50,000, ठीक है। और एंटर करते हैं। नेक्स्ट मैंने बना लिया पब्लिसिटी वगैरह का, पब्लिसिटी, ठीक है। और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसमें रख दिया भाई मैंने 4,000 रुपये, ठीक है। इतना ही अभी फिलहाल के लिए हम रखते हैं। बाकी आप सभी लोग जो भी आपका मंथ का, आप सभी लोग ट्राई करके देखना, ठीक है। कि मान लो आप अभी दिसंबर मंथ स्टार्ट होने वाला हमारा, दिसंबर मंथ से आप सभी लोग अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो अपना बजट बना लो, ठीक। इतना ये चीज़ आप सभी को फ़ायदेमंद भी है कि आप सभी को अपना खर्चा पता चलेगा कि कितना आपने खर्चा किया है, कितना नहीं, ठीक है। आप अपना बजट बना लो, जो भी आपका लग रहा है आपको हाँ इतना एक्सपेंस होने वाला है, उस सभी का बजट बना लो। अगर उससे हल्का भी ऊपर नीचे होता है तो आपको पता चल जाएगा कितना हमारा लॉस में गया है, जितना होगा हमारा बजट, सारी चीज़ें आपको क्लियर खुद ही समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली करना आपको तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भी बजट बना लो अपने मंथ का, ठीक है। और इसी हिसाब से इसको फॉलो करते रहो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। तो मैंने इतना बना लिया, एंटर करके इसको मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है। और इसको मैं एक्सेप्ट, ये हमारा बजट बन गया। याद रहे जिस डेट पे हमने बजट बनाया उसी डेट पे ही एंट्री करनी होगी, वरना बजट शो नहीं होगा। तो मैंने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का बजट बनाया है। वाउचर पे आते हैं, अब हम पेमेंट की एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज मोड पे अकाउंट है, मैंने यहाँ से सिंगल एंट्री, डबल एंट्री कर दो, जो भी जिस चीज़ में एंट्री आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, फर्नीचर, मान लो मेरा फर्नीचर ख़राब हो गया तो फर्नीचर के लिए मैंने 3,000 रुपये एक्सपेंस कर दिए, ठीक है। क्रेडिट कैश में दिया हमने, कैश, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो मैंने रेंट एक्सपेंस कर दिया, रेंट एक्सपेंसेस मैंने दे दिया भाई, रेंट एक्सपेंसेस था मेरा, मैंने दे दिया, कुछ डिस्काउंट चल रहा था मेरे को इस मंथ, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को रेंट एक्सपेंस 8,000 ही आए हैं। और क्रेडिट में कर देते हम कैश, ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। इस बार हमारा ठंड का टाइम है तो काफ़ी कम चीज़ें यूज़ करी मैंने, फ़ैन भी नहीं चलाया ज़्यादातर और एसी वगैरह सारी चीज़ें ऑफ थी, इस वजह से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल इस टाइम कम से कम 6,000 रुपये का आया है, ठीक है। तो इसको भी हम एंट्री कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपका एक्सपेंस है मंथ में एंट्री कर दो। और नेक्स्ट, अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ख़राब होगा 2-4, तो कंप्यूटर सिस्टम्स में मेरे को लग गया भाई कम से कम 60,000 रुपये कंप्यूटर सिस्टम में लगा। एक मिनट गाइस, एक मिनट, हमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है बिकॉज हमने डेट चेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है। डेट चेंज देखो, मैंने 31 से 1 जनवरी दिसंबर तक से बनाया था और 1 जनवरी से हम एंट्री करते हैं, तो फिर ये आपका बजट में शो नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस मंथ का जो पीरियड का बजट बनाया वही उसी में अगर कुछ खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो ही आपके बजट में शो होगा। तो एक बार हम वापस जाते हैं और वाउचर पे आके आप सभी को पता, पेज अप करोगे तो नेक्स्ट प्रीवियस वाली एंट्री आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मान लो मैंने 10 दिसंबर को एंट्री, देखो अभी एजुकेशनल मोड है इसलिए हमारा डेट चेंज नहीं होगा, तो 1/12 ही रखते हैं, ठीक है। 1 दिसंबर को ये एंट्री मैंने पास करा है, ठीक है, फर्नीचर का। उसके बाद फर्नीचर के बाद मैंने कर दिया रेंट एक्सपेंस भी 1 दिसंबर को कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में ही लेके चल रहे हम। और रेंट एक्सपेंस के बाद मैंने कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल 31 को करा मैंने, ठीक है, एक्सेप्ट। समझ में आ गया। दोबारा से हम डेट चेंज करते हैं। अब मैंने करा भाई 2 दिसंबर, ठीक है, एंट्री। अब मैंने क्या कर दिया, हमने कंप्यूटर सिस्टम से एंट्री करी थी, कंप्यूटर सिस्टम ले लिए मैंने कम से कम 60,000 रुपये के, ठीक है। और क्रेडिट में कर देते हैं हम कैश। क्लियर है इतना, आप सभी को एंट्री वगैरह करना बताया है, पेमेंट की एंट्री सिंपल उसी तरीके से करना है, बस डेट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल मोड पे हम यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको डेट का ध्यान रखना होगा। तो फिर बाकी सारी चीज़ें हमने एंट्री कर दी। अब देखते हैं हम किस चीज़ की एंट्री हमारी नहीं हुई है। तो हाँ, पब्लिसिटी, मान लो पब्लिसिटी भी करा हमने,
पब्लिसिटी में मेरे को लग गए ज़्यादा, पहले से हमने लगवाया हुआ था बैनर, तो इस टाइम थोड़ा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, 2200 रुपये का खर्चा आया पब्लिसिटी में। ठीक है, बस इतना मैंने करा खर्चा। अब बाकी को हम बाहर आते हैं। अब हमें देखना है गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बाकी चीज़ें पहले से भी एंट्री हुई होगी इसमें, तो फिर उतना आपको सभी को समझ नहीं आएगा, बट फिर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखो काफ़ी सारी चीज़ें, पब्लिसिटी सारी चीज़ें आ गई ना यहाँ पे, बट पहले से भी चीज़ें थी तो इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बजट वेरिएंस दिखाई दे रहा है, या तो आप F10 कर लो, F10। ठीक है, मैंने एक ही बजट बनाया एनसीपी एक्सपेंस, इसका बजट देखते हैं, ये देखो। ठीक है, अभी शो नहीं हुआ आपका, देखो। या तो अभी हम एक काम करते हैं, डेट चेंज करते हैं, कब से कब तक का बजट आपका देखना है। तो मेरे को 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का देखना है। ये देखो बजट आ चुका है। तो कंप्यूटर सिस्टम्स देखो, जो भी हमने बजट एक्सपेंस किए यहाँ पे आ चुका है। देखो आपका टोटल बजट कितना का बना होता है, 7 लाख। ठीक है, 7 लाख और इतने का आपका बजट बना हुआ था टोटल। क्लियर है इतना, और जितने से आपने इतना क्या करा है, एक्सपेंस, इतना एक्सपेंस किया और इतना आपका बचा है। बिल्कुल मैं माइनस में नहीं गया, लॉस में नहीं गया। ठीक है, आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम से कम जो भी हमारा बजट था हमारा 7 लाख और 7 लाख और 79,000 का बजट था, जो कि हमने एक्सपेंस किया है इसमें 79,200। सिर्फ इतना एक्सपेंस, यानी कि 10% हमने एक्सपेंस किया है। इतना हमारे पास बचा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें 12% जो भी अमाउंट है, 12% हमने एक्सपेंस किया है, जो कि 28% हमारा बचा हुआ है। ठीक है, 5% एक्सपेंस किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने काफ़ी ज़्यादा दे दिया था, 1,20,000 रुपये, जिसमें 6,000 रुपये हमारा बिल आया था। ठीक है, तो 5% ही खर्चा हुआ और 95% हमारे पास बचा हुआ है, यानी 1,14,000 रुपये हमारे एक्सपेंस ही बच गए। ठीक है, यानी इतना हमारा बचा है अमाउंट। समझ में आ गया। 7 लाख 7.5 लाख का जो भी आपका बजट था, जिसमें से सिर्फ 6 लाख और इतने रुपए आपका बचा हुआ है। ठीक है, 6,99,800 रुपये आपका प्रॉफिट हो। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा आप सभी को बजट को हम किस तरीके से देखते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।